guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and the summer is starting and summer starting के साथ साथ जो होता है वो हमें ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो वेरी कम्फी होती हैं और वेरी इजी टू कैरी होती है क्योंकि बहुत ही आसानी कहीं जाना ड्रेस डालो निकालो और चीजें अगर जीन्स डालनी आयरन करो एंड रैशेज एंड मैनी मोर। बट ड्रेसेस बहुत ईजी रहती है। बट ड्रेसेस के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि हम ड्रेसेस के अंदर क्या पहने। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता क्योंकि उनको यही चीज नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो ड्रेसेस ही पहनना अवॉइड करते हैं कि यार इसके नीचे हमें फिर लेगिंग पहननी पड़ेगी, जैगिंग पहननी पड़ेगी एंड मैनी मोर। तो इससे बढ़िया है कि हम कुछ और पे स्विच कर लें। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे साथ रहती है। बट आज मैं आप लोग के लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ जिसको ट्राई करके आई एम श्योर कि अगर आप थोड़ी सी हेल्दी हैं, चबी हैं लाइक मी, तो भी आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व होने वाली है। और इसके अलावा अगर आपको बहुत लगता है कि हाँ ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है या हम कैसे यूज करें, या बहुत सारे लोग ट्राई करते होंगे दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप वेयर। मेरे पास इसको आई थिंक यूज किए हुए 3-4 साल से ही पड़ा हुआ है। तो पहले मैं यही यूज करती थी जब भी मैं कोई ड्रेस डालती थी या फिर मुझे ऐसा लगता था मैंने कोई ट्राउजर डाला है जिसमें मेरी पैंटी लाइन शो हो रही है तो उसके लिए मैं इस टाइप का यूज करती थी। बट अब जो है टाइम हैज चेंज और आगे है यहाँ पे साइकिलिंग शॉर्ट विद शेप वेयर टू। मतलब ये दोनों चीजों का काम करता है। कुछ इस तरीके का आता है एंड दिस इज योर बम, दिस इज लाइक साइज योर बम, तो इस तरीके से दिया जाता है एंड दिस इज फ्रंट। और कुछ इस टाइप के साइकिलिंग शॉर्ट आ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो है 2 कलर मेन आते हैं, ब्लैक एंड न्यूड, जो कि दोनों ही आपके एवरग्रीन कलर हैं कि अगर आपने किसी भी ड्रेस के साथ डालना है या कुछ भी टीम अप करना है, सी थ्रू ड्रेस है तो आप उसके साथ में ये डाल सकते हैं न्यूड, और अगर ऑल ओवर आपकी ड्रेस है तो आप ब्लैक डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है। तो मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ फायदे, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। पहले मुझे ये बहुत अच्छा लगता था बट मुझे अब ये क्यों नहीं ज्यादा अच्छा लगता है। तो पहले मैं फायदों के पहले पॉजिटिव बातें करते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले मुझे ये लगता है, एक तो ये जो है इसकी लेंथ जो है वो मेरी ओवर द नी आती है तो वो इतना ज्यादा मुझे अनकंफर्टेबल भी लगता है। और समटाइम्स अगर मैं कोई जीन्स वगैरह डालती हूँ, पहले क्या होता है अगर आप जीन्स डालते हो तो आप देखते हैं पैंटी लाइन शो होती है, उसके बाद समटाइम्स तो ऐसा लगता है वो बहुत ही बीच में से साइड में से बल्चेस बहुत ज्यादा लगते हैं। तो ये एक आपको प्रॉपर फिटिंग देती है आपकी जीन्स के लिए भी। मतलब सिर्फ दिस इज नॉट ओनली फॉर योर ड्रेसेस बट योर जीन्स टू। इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी, जीन्स ट्राउजर आप कुछ भी डाले या फिर ऐसा कुछ भी टाइट बॉटम वेयर डालते तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो ये कुछ स्ट्रिप्स जैसे दिया है, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा, तो ये पास से क्या है, तो ये आपकी टमी को भी कंट्रोल करते, लाइक मतलब आपका जो है ये शेप वेयर का भी काम करते हैं। तो आपका टमी जो है वो पहले से ज्यादा वो फ्लैट लगता है और जो आपके जो टमी होते हैं वो 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो चुके होते हैं वो सिंगल पार्ट में आ जाता है। तो वो ओवरऑल की शेप अगर, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको मैं अपने सूट के साथ, अपने जिम वेयर, नॉर्मल वेयर, डेली वेयर, हर तरीके से मैं इसको यूज करती हूँ। मैंने तो अपनी नॉर्मल जो पैंटीज है उसको स्विच ही कर दिया है, या मैं बॉय शॉर्ट या फिर ये मैं करती हूँ वो कट वाली पैंटीज। तो मैंने जस्ट से नो टू माई सेल्फ क्योंकि वो आई डोंट नो व्हाई बट मैंने स्विच कर दिया फिलहाल। ओके, और इससे क्या है आपका जो पूरा ये देखिए ये जो होता है पूरा मेरा मतलब जो स्टमक एरिया पूरा कमर रखता है, ये जस्ट अंडर माई बस्ट आता है। तो मतलब ये पूरा मुझे कंप्लीट करके रखता है, कवर करके रखता है। मैं बहुत ही ज्यादा लाइक टाइट फील करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बॉडी जो है वो काफी शेप में है। और ये रोल ऑन भी नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रोल ऑन हो जाती है, तो ये रोल ऑन भी नहीं होता। तो ये चीज भी उसकी मुझे काफी अच्छी लगती है। बाकी इसकी लेंथ की बात करूँ और ये इसका अगर इसके मैं नीचे की बात करूँ यहाँ से, तो हर तरीके से दिस इज अ ब्रीथेबल फैब्रिक स्पेंडेक्स एंड आई थिंक नायलॉन है, जो कि फिलहाल मुझे काफी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है एंड समटाइम मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कॉटन ज्यादा बेटर था बट कॉटन से बेटर ये रहता है। कॉटन आई डेंट थोड़े टाइम के बाद वो क्या होता है लूज होना शुरू होता है, बट इसमें इलास्टिक है एंड इसमें अगर मैं अपनी साइज बताऊँ, इसमें मेरा साइज एल है। अगर आप मेरे साइज के हैं, अगर आपकी वेस्ट जो है 34 और 33 है तो आपको एल साइज परफेक्ट आएगा। तो अगर इसकी बात करूं तो इसमें ये जो है काफी स्ट्रेची है तो आप इजीली इसमें फिट आ सकते हो और ये आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। एंड बात करूंगी अब इसकी कि ये ओवरऑल कैसा है कैसा नहीं है। अगर आप बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। एंड दिस इज फ्रॉम क्लोविया एंड दिस इज फ्रॉम सम पॉप, मुझे अच्छे से याद नहीं, अगर मुझे ध्यान आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। एंड दिस इज फ्रॉम क्लोविया फॉर बॉडी शेप वेयर, पूरी बॉडी के लिए है।
मतलब जस्ट इसको आपको जैसे आप बॉटम डालते हो उस तरीके से आपको पहनना होता है। एंड ये जो है आपकी ब्रा के साथ में ये चीजें आ जाती हैं, पूरा ये स्ट्रैप है। एंड ये जो चीज है ये आपकी अंडर बस्ट रहेगी, उसके ऊपर आपकी ब्रा आ जाती है। बट ओवरऑल ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ से साइडर्स है, इसका भी सेम काम होता था कि ये आपको जो है अच्छी कवरेज देता था, बहुत अच्छा फिटिंग देता था। बट द प्रॉब्लम इज दिस, व्हेन यू गो फ्रॉम वॉशरूम, अगर आप वॉशरूम के लिए जाते, क्योंकि इसके नीचे अगर आपने कोई और पैंटी वगैरह वियर की हुई है तो आपको पहले इसको उतारना पड़ेगा, फिर उसको उतारना पड़ेगा, देन यू मतलब फ्रेशन अप। और अगर आपने नहीं पहनी हुई है तो आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाला है। एक दिन मैंने ट्राई किया था एंड वो दिन मेरा बस गया था, मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। आई डोंट नो हाउ कैन आई टेल यू, बट वो बहुत ही अजीब था। तो इसलिए अगर आप इसको ट्राई करते तो ये मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, जिसको पहनना मैं मोस्टली अवॉइड ही करती थी। बट उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बट नाउ आई हैव अ ऑप्शन। तो अगर आपके पास ये है तो प्लीज इसको स्विच कर दो। हाँ, क्लोविया में भी इस टाइप के शेपवियर आते हैं अगर आप चाहते तो। एंड दिस इज फ्रॉम, अगर आपने कोई टाइप करना है, अगर आपने सर्च मारना है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर मेनी मोर साइट्स, तो आप डाल सकते हैं बॉडी शेपवियर, तो आपको इस टाइप के कई ऑप्शन दिख जाएंगे। बट प्लीज बी श्योर कि आपने कैसा लेना है, आपका साइज होना चाहिए, आपका वेस्ट का साइज, ताकि आपको परफेक्ट फिटिंग मिले। अगर आपकी फिटिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर बल्चेस जो होंगे वो और ज्यादा शो होने लगेगा। आपने अपने छोटा साइज ले लिया, अगर आपने बड़ा साइज लिया तो वो लूज रहेगा, तभी आपको फायदा नहीं होगा। तो प्लीज एक करेक्ट साइज जो है वो बिल्कुल चूज करें। फॉर मी, अगर आप मेरी बॉडी टाइप के हैं तो आप 34 या 33 आपकी वेस्ट साइज है तो आप एल साइज प्रेफर कर सकते हैं, आपको परफेक्टली फिट आने वाला है। बट बहुत सारे लोगों का बॉडी शेप अलग अलग रहता है, तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं मेजरमेंट के हिसाब से। ओके, दैट्स ऑल। ये थी मेरी आज की वीडियो फॉर दिस सुपर नॉलेज कि समर्स आ गए, समर्स में ड्रेसेस के नीचे क्या डालें, और ये काफी ज्यादा ईजी है। एंड आपको फिर कोई टेंशन नहीं होने वाली है कि अरे कहीं जो है मैं ऊप्स मूवमेंट का शिकार ना हो जाऊं, कुछ ऐसा। मैं बिल्कुल फ्रीली रहती हूँ ड्रेसेस के साथ, क्योंकि मैंने होते हैं साइक्लिंग शॉर्ट्स, तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई भी एम्बैरेसिंग मूवमेंट का सामना मुझे करना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और मैं इस टाइप के शॉर्ट्स भी बनाती रहती हूँ, तो अगर आपको शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरी वीडियो पे जाके शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। और आपको जो है वो और ज्यादा किस टाइप के शॉर्ट चाहिए वो आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।